वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप भी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखेंगे वो एसवीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर देखने वाले हैं, जो वार्षिकांक है 2023 का, जो सितंबर 2022 से 1 अगस्त 2023 तक इसमें पूरा दिया हुआ करंट अफेयर, जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी 69 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी टीचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो अभी होने वाला है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और इसका जो आज पार्ट जो है वो 3 है। ठीक है, जिसमें 207 से 309 तक हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 207, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तेलंगाना ने हासिल किया है। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो तेलंगाना ने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208, किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, तुर्की ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रैयान बरनावी बनी है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो रियाना बरनावी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212, हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है त्रिपुरा राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस MGS के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस MGS के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अमरदीप सिंह औजला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216, हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल को बनाया है कानून मंत्री नया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217, हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कर्नाटक के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 218, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, डेंगू के लिए मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219, 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 16 मई 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220, हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लिंडा याकारीना को नियुक्त किया गया है ट्विटर के नए CEO के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 221, IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यशस्वी जायसवाल बन गए हैं। IPL में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले
बल्लेबाज कौन बन गए हैं जो 13 गेंद में अर्धशतक लगाया है इन्होंने? ये यशस्वी जायसवाल बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 222, फैशन ब्रांड जूसी की नई फैशन ब्रांड जूसी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आलिया भट्ट बनी है। फैशन ब्रांड जूसी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आलिया भट्ट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नारुमोल चायवाई ने जीता है जो थाईलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 224, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, फखर जमान ने जीता है जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225, हाल ही में किसी पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लियोनेल मेसी ने जीता है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226, हाल ही में प्लित्जर पुरस्कार 2023 के लिए विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 227, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका की है ये खिलाड़ी शबनीम इस्माइल जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 161वां स्थान मिला है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो है वो 161वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 229, हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रजनीश कर्नाटक को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 230, प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 231, चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डिंग लिरेन बने हैं। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डिंग लिरेन बने हैं जो चीन के प्रथम शतरंज के ये चैंपियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 232, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पंकज सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 233, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राजकुमार राव को दिया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किससे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो राजकुमार राव को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234, सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, माना उत्तराखंड जो है वो भारत का प्रथम गांव बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235, किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केरल में किया गया है। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है वो केरल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 236, कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237, किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीर्घ कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, चीन ने किया है। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीर्घ कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238, किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित प्लित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 239, जलवायु परिवर्तन 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 से कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो
डी हो जाएगा बर्लिन जर्मनी में ये आयोजित किया गया है जलवायु परिवर्तन 1 मई से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बर्लिन जर्मनी में ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240, भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया है। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो नीरज चोपड़ा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 241, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश बन गया है। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 242, बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एडिडास को किया गया है। ठीक है, बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? तो एडिडास को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243, भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर जो उसी हो जाएगा, तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 244, किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हैदराबाद में किया गया है। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 245, चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में अवस्थित है। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 246, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2000 की नोटों की वापसी की घोषणा की है आरबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247, भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, असम में किया गया है। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो ये जो है वो असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 248, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, फ्रांस के द्वारा ये सम्मानित किया गया है एन चंद्रशेखर को, जो टाटा सन्स के ये चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 249, 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चंडीगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250, भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस पोत का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, INS मगर जो है इसको 36 साल की सेवाओं के बाद जो है इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 251, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उत्तराखंड के द्वारा ये की गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो उत्तराखंड के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 252, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी, बताएं कि यह तिथि कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 5 मई 2023 जो है वो ये तिथि है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी, बताएं कि यह तिथि कौन सी है? तो ये 5 मई 2023 को ये की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 253, हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर जो है 253 का, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कर्नाटक को दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो कर्नाटक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
254 किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, साजू बालकृष्णन ने संभाला है। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? साजू बालकृष्णन ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 255 हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रशांत दामले को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये मिजोरम में मिली है। हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ मिली है? तो ये मिजोरम में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 257 किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कोची बंदरगाह को जो है वो सम्मानित किया गया है सागर श्रेष्ठ सम्मान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 258 हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पुर्तगाल जो है वो 7वां देश बना है इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 259 वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरे सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नीदरलैंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 260 वुपल्ला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, इनका संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनका संबंध जो है वो तेलंगाना से है, वुपल्ला प्रणीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 261 किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अफगानिस्तान ने की है। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? तो अफगानिस्तान ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 262 किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हरियाणा ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 263 हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मनोज सोनी बने हैं। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो मनोज सोनी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 264 डिजिटल सेवा के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से है। डिजिटल सेवा के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 265 हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 266 किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, तेलंगाना ने शुरू की है। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो तेलंगाना ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 267 सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रह की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अब जो है वो 145 उपग्रह हो गए हैं और बृहस्पति के जो है वो 95 उपग्रह हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 268 हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत ने करवाई है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज करवाई है? तो ये भारत ने करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 269 जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राजस्थान में मिला है जम्मू कश्मीर के बाद सबसे बड़ा लिथियम का भंडार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 270, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों की कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 8 लोगों को जो है वो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों की कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? तो 8 लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 271, कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 58 वर्ष के बाद हासिल किया है। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो 58 वर्षों के बाद हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 272, भारत ने किस देश में सितवें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। म्यांमार में किया है। भारत ने किस देश में सितवें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो म्यांमार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 273, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बना है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है, तो उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 274, खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भारतीय सेना से है। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 275, 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बांग्लादेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 276, 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 277, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 278, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांड ब्रैडबर्न का नया कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। न्यूजीलैंड का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 279, हाल ही में कहाँ पे मुनलम चेनमो उत्सव आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लेह में हुआ है। हाल ही में कहाँ पे मुनलम चेनमो उत्सव आयोजित हुआ है? तो ये लेह में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। IIT मद्रास ने की है। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो IIT मद्रास ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 281, किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। शारजाह में ये किया गया है। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लाइन अभियान शुरू किया है? तो शारजाह में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 282, 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 283, मलयालम भाषा में PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? इसका आंसर जो ए हो जाएगा। नबीशा उमाल थी PG करने वाली पहली
मुस्लिम महिला मलयालम भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 284 ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व कप रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीत करके कौन से स्थान पर रहा है? तो ये पहले स्थान पे रहा है। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व कप रैंकिंग टूर्नामेंट में 14 पदक जीत करके भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 285 लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से है इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 286 भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 287 फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 6% रहने का आकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 288 किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, स्मृति ईरानी के द्वारा ये किया गया है। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 289 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, छठा संस्करण जो है वो आयोजित किया गया है। 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये छठा संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 290 चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पंजाब बना है। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 291 पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उत्तराखंड के द्वारा चलाई जा रही है। उत्तराखंड के द्वारा जो है ये चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 292 हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ग्वाटेमाला में स्थित है। ये हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 293 ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को किया गया है। लीनोफर हमीदी को किया गया है, इलाहे मोहम्मदी को किया गया है, नरगिस मोहम्मदी को किया गया है। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो नीलोफर हमीदी को किया गया है, इलाहे मोहम्मदी को किया गया है और नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 294 बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यमन के द्वारा ये नाम दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो यमन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 295 हाल ही में एंटोनियो कार्वाल्स का निधन हुआ है, वे निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फुटबॉल से ये संबंधित है। हाल ही में एंटोनियो कार्वाल्स का निधन हुआ है, वे निम्न में से किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 296 किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मास्टरकार्ड ने ली है भारत पे की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 297 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजना का शिलान्यास किया है? शिलान्यास व लोकार्पण किया। तो इसका आंसर जो है वो
सी हो जाएगा 5800 करोड़ का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 298 किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने किया है। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 299 भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2023 से किससे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लियोनेल मेसी बने हैं जो अर्जेंटीना के हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 301 हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अमेरिका जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अमेरिका जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 302 फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ओडिशा ने जीता है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? तो ओडिशा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 303 नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तेलिन एस्टोनिया में ये आयोजित किया गया है। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो तेलिन एस्टोनिया में ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 304 हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 305 हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारत और अमेरिका ने भाग लिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 306 किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 307 हाल ही में पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, माना जो उत्तराखंड में है इसको जो है वो पहले गांव के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 308 विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 38वां स्थान मिला है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 38वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 309 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? इसका आंसर जो है वो आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है, ठीक है। इसका आंसर आप जो है वो बताइए और कमेंट में ये आंसर दीजिए, ठीक है। इससे ये पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना अच्छा से चल रहा है, ठीक है। सो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और 309 का जो है वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप सभी लोग।